हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, तो उसी में आज हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे पढ़ने का। और अपने जो डाउट्स हो वो भी जरूर बताइए कि कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स। तो नंबर लाइन में हम इसका रिप्रेजेंट देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें कि रेशनल नंबर होता क्या था। हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। रेशनल नंबर जो था, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार उसको जाकर जरूर देखिएगा। रेशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, और जो Q होता है इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q हमारा जीरो नहीं होता है। तो इस फॉर्म में एक नंबर लिखते हैं हम। नंबर है हमारा, मान लीजिए 5/3। तो इसमें 5 है और बाई 3 है, यानी एक रेशनल नंबर है। 5 क्या है? तो जो 5 है ये है न्यूमिरेटर, और 3 की बात किया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। एक चीज और हम देख रहे हैं इसमें कि जो 5 है यानी न्यूमिरेटर है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें? फ्रैक्शन से, मिक्स्ड फ्रैक्शन से में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं कन्वर्ट। तो हम इसमें लिख सकते हैं 3 से डिवाइड दे देंगे, यही तो मतलब हुआ 5 में कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स, यानी कि आया 3, 2 बच गया। अब जो ये बचा हुआ है सब कुछ, इसको हम देख लेते हैं ये क्या क्या है इसमें। जो 1 है हमारा ये होता है कोसेंट, यानी कि भागफल हमारा हो गया। अगर 2 की बात किया जाए तो ये होता है रिमाइंडर। फाइव की बात किया जाए तो हम 5 कहते हैं डिविडेंड। और अगर हम 3 को बताएं तो हम 3 को क्या कहते हैं? डिवाइजर। तो इनमें आपस में रिलेशन क्या बन गया? तो यहीं से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हमने देखना कि हमने इसको 5 से में डिवाइड दिया है 3 से, यानी हमारा जो बचा है वो क्या है? 1। ये हमारा क्या होगा? कोशेंट। और हमारा रिमाइंडर क्या है? 2, यानी इसमें भी और डिवाइड करना, और किससे करना है? 3 से। तो हमारा 5/3 की जो फ्रैक्शन बनेगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी 5/3 की, वो क्या हो जाएगी? 1 डिवाइडेड 1 2/3, यानी 1 इसमें क्या है? होल नंबर हो गया, 2 न्यूमिनेटर हो गया और 3 डिनोमिनेटर हो गया। तो 1 हमारा एक होल नंबर है इसमें। तो इसमें इंक्लूड क्या है? होल नंबर है। 2 हमारा भाई न्यूमिनेटर और 3 हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने एक फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इस 1 2/3 को हमें प्रेजेंट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ की हमने। अब इस पे पॉइंट्स लेते हैं। तो सबसे पहले तो बीच में 0 आ जाएगा। राइट साइड में क्या आता है? तो 1, 2। अब लेफ्ट साइड में -1, -2 एंड सो ऑन। इधर भी कंटिन्यू से चलता रहेगा। अब देखना, हमारा 1 होल नंबर, तो 1 तक तो हम पहुंच गए। अब आगे में 2/3 और पोर्शन जाना है, यानी ये जो फ्रैक्शन है हमारी 1 और 2 के बीच में कहीं पे आएगी। तो हम देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर कितना है इसका? 3, यानी 1 और 2 के बीच के 3 पार्ट हमें करने हैं। अगर हम इसको देख लें तो 1 2/3 था, तो 1 तो हमारा बन गया कि हाँ होल नंबर 1 तक पहुंच गया। 1 से बड़ा है ये फ्रैक्शन, तो हमने देखा 3 पार्टीशन करने में 1 और 2 के बीच के। तो 1 2 और 3 पार्ट हमारा ये हो गया। तो अब ये 2 कहाँ पे आ जाएगा? तो जो 2 वाला पोर्शन हम ये काउंट कर लेंगे, 1 और 2, तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/3। और संत में 1 है ही, तो 1 हमारा होल नंबर चल ही रहा है। तो यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंट हो जाएगी फ्रैक्शन क्या? इस वाले नंबर पे 1 2/3।
इस तरह से हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार पूरा देख लीजिएगा इसको। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अच्छा, सपोज इस बार हमने नंबर लिया है -5/3, -5 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस का 1 2/3। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, एक नंबर लाइन बनाते हैं और एक पॉइंट ले लिया इस पे 0। इधर तो भाई सेम 1 2 एंड सो ऑन। हमें कहाँ रखना है 1 और 2/3, यानी ये 1 और 2 के बीच में है। तो ये चीज समझ जाएंगे हम, से -1 और -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब इस पे हम देखते हैं, पहले में रिप्रेजेंट करना है 1 को, जो कि है माइनस का, यानी माइनस का है तो हमें माइनस साइड में जाना है। तो ये वाली साइड जो है हमारी माइनस साइड है, निगेटिव साइड है। तो हम 1 तक पहुंच गए, यानी हम यहाँ पे आ गए 1, और आगे 2/3 और है। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर कितना है इसका 3 है। तो इसके पार्ट कर लिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और थर्ड, तो ये हो ही गया, जहाँ पे 2 आ जाएगा। इसमें इसका सेकंड नंबर हमें लेना है 2 नंबर वाला। तो सेकंड नंबर कहाँ से काउंट करना है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये वाला हमारा हो जाएगा इसका पोर्शन, यानी नंबर लाइन पे ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा माइनस का 1 2/3, -1 2/3 यहाँ पे आके रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि कहाँ पे लाई करेगा ये। जैसे एक और देखते हैं, जिससे हमारा न्यूमरेटर जो हो वो बड़ा छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। चलिए देखते हैं, एक नया नोट करते हैं। जैसे -5/6 ले लेते हैं सपोज। ठीक है, तो हमने देखा इसमें कि जो 5 है ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, 6 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, यानी 5 क्या है न्यूमरेटर और जो 6 है ये है डिनोमिनेटर। तो हमने देखा कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी ये फ्रैक्शन हमारी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसमें हमें कन्वर्ट नहीं करना। तो अगर जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो इस टाइप की फ्रैक्शन जो होती है वो लाई करती है बिटवीन 0 to -1, यानी हमें नंबर लाइन पे 0 to -1 ही चलना है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है। तो चलिए हम नंबर लाइन को बनाते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली इस पे। अब में देखिए ये प्लस में है कि माइनस में, तो हमने देखा माइनस में तो हमें प्लस वाले से ज्यादा मतलब नहीं है, तो हम 0 को इस साइड ले लेते हैं ताकि हमें माइनस के ज्यादा नंबर बना सके। तो यहाँ पे बन गया 0, यहाँ पे आ गया सपोज -+1 और ऐसे आगे चलता रहेगा। यहाँ पे हमने ले लिया -1, यहाँ पे हो गया -2 और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान सी चीज है, कहाँ पे है 0 और 1 के बीच में है। डिनोमिनेटर हमने देखा कि 6 है, तो हमें 0 से 1 के बीच में 6 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यानी इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसके 6 पार्ट्स डिवाइड हो गए। अब हमें कहाँ पे पहुंचना है, कौन से वाले पार्ट पे, तो हम ये भी समझेंगे। ये वाला पोर्शन हो गया हमारा 1/6, ये 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6। तो जो हमारा नंबर था वो कितना हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 5/6। इस तरह से हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइंस पे। तो ये 0 to -1 ही आएंगे। जैसे अगर एक और हम आपको दिखाएं इसी तरह का, तो एक और देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा रिप्रेजेंट, बहुत आसान सी चीज है, अगर कोई चीज ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, उसको ही दोबारा समझा देंगे और इसके क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। -2/11
-5/11 -9/11 सारे 11 के ही ले रहे हैं सपोज, ठीक है। तो सब में हमने देखा कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये अब हम समझ गए, जैसे ही हमने देखा कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम क्या समझ गए कि लाई करेगा, कहाँ करेगा, तो लाइज बिटवीन 0 to -1, 0 to -1 के बीच में आएंगे ये सारे फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर दें नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ किए। ये चीज हमें देखनी है कि किधर जा रहा है, उसी हिसाब से नंबर लाइन बनाएंगे। जरूरी नहीं कि हम वही बीच में ही जीरो लें, हम इधर उधर लेके उसको दिखा सकते हैं कि प्लस वाले ज्यादा नंबर ले लिए, माइनस वाले हमने कम ले लिए। जैसे इसमें मान लीजिए हमने 0 यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे +1 ले लिया। अब आगे जाएगा, इधर हमने ले लिया -1 और आगे इधर चला जाएगा, ठीक। अब हमारा डिनोमिनेटर कितना है इसका, तो वो है 11। तो यानी हमें 0 से -1 के बीच 11 पार्ट करने हैं। तो हमने पार्टीशन करना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 9 10 और -1 वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं, -1 एंड सो ऑन, ठीक, बन गया। अब इसको अगर हम लिखें सारे पॉइंट्स को, तो हमारे देखना ये वाला हो गया -1/11, ये हो गया -2/11, ये हो गया -3/11, -4/11 और ये बन गया -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और आगे -11/11 यानी वो -1 ही हो जाएगा। तो हम पहुंच गए ना -1 पे। अब अगर हम इसमें देखें कि हमसे कौन कौन से पॉइंट पूछे गए थे, तो पहला हमसे पूछा गया है -2/11। सबसे पहला क्या पूछा, -2/11। तो ये रहा हमारा सेकेंड नंबर पे, ये रहा -2/11, ये सेकेंड नंबर वाला रहा हमारा -2/11। फिर पूछा -5/11, तो ये कहाँ पे है, ये रहा -5/11, ये। फिर पूछा -9/11, तो -9 कहाँ पे है, ये रहा -9/11। इस तरह से हमसे जहां जितने पार्ट पूछे जा रहे हैं उतने पार्ट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम नंबर लाइन पे कोई क्वेश्चंस कर पाएंगे। आई होप आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, आप इन्हीं तरह से ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि ये समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आए हो तो पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन ही है, चलिए एक ही मैं 2 कर देता हूं, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। बस ध्यान से समझते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि यहाँ थोड़ा सा सब बच्चों तक पहुंच सके। जैसे एक नंबर लिखा है मैंने 7/4, ए पार्ट इसको दे देते हैं और एक बी पार्ट लिख देते हैं, न्यूमरेटर इसमें छोटा ले लेते हैं, -3/4 लिख देते हैं, ठीक है। इन 2 नंबर को आप रिप्रेजेंट करके देखिए और बताइए कि हाँ आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं। और कोई भी फीडबैक आपको देना हो, समझ में आता है नहीं, वो जरूर कमेंट में करके बताइएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे कि एक रेशनल नंबर्स जो हैं, तो 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, हम बना सकते हैं, यानी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, इनको हम समझेंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।